क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। 1919 को एक करूर अंग्रेज अधिकारी भारत में आया था जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग की गई थी और उसने एक रोलेट एक्ट नाम का कानून बनाया जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार खत्म होने वाले थे और नागरिकों की जो थोड़ी बहुत बची कुची आज़ादी थी वो भी अंग्रेजों के पास जाने वाली थी। इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा में डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। अगर आप में से किसी ने पुलिस या सेना में नौकरी की हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी डायर ने और 3000 क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। आप में से किसी ने जलियांवाला बाग देखा हो तो वहां अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही दरवाजा है। 4 दीवारी से घिरा हुआ है और दरवाजा भी मुश्किल से 4 से 5 फुट चौड़ा है। उस दरवाजे के बाहर डायर ने टॉप लगवा दी थी ताकि कोई निकल के बाहर न जा पाए और अंदर उसके 2 कुएं हैं जिसको अंधा कुआं के नाम से जाना जाता है। 1650 राउंड गोलियां जब चलाई गई, जो लोग गोलियों के शिकार हुए वो तो वही शहीद हो गए और जो बच गए उन्होंने ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और कुआं लाशों से भर गया और 15 मिनट तक गोलियां चलाते हुए डायर वहां से हंसते हुए चला गया और जाते हुए अमृतसर की सड़कों पर जो उसे लोग मिले उन्हें गोलियां मारकर तोप के पीछे बांधकर घसीटता गया। इसके लिए उसे अंग्रेजी संसद से इनाम मिला था, उसका प्रमोशन कर दिया गया था और उसको भारत से लंदन भेज दिया गया था और बड़े ओहदे पर। उधम सिंह उस वक्त 11 साल के थे और ये हत्याकांड उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने संकल्प लिया, जिस तरह डायर ने मेरे देशवासियों को इतनी क्रूरता से मारा है इस डायर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही मेरी जिंदगी का आखिरी संकल्प है। आपको एक और बात मालूम होगी उधम सिंह की। वह घर से गरीब थे, माता पिता का साया उनसे उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे पलकर। बड़े भाई थे, उनकी मौत हो चुकी थी किसी बीमारी से। अब आर्थिक हालत अच्छे नहीं थे। संकल्प ले लिया था डायर को मारने का। उसके लिए योजना बनाई लंदन जाने की। उसके लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा मैं किसी आगे हाथ फैलाऊं, इससे अच्छा खुद मेहनत मजदूरी करूं। फिर उन्होंने कारपेंटर लकड़ी का काम किया और कुछ पैसे कमा अमेरिका गए। अमेरिका से फिर लंदन गए। लंदन जाकर फिर किसी होटल में नौकरी की, पानी पिलाने की, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो और उससे बंदूक खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम उधम सिंह को 21 साल लग गए, पूरे 21 साल। 1919 में हत्याकांड हुआ था। 1940 में 21 साल बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। 21 साल वो मेहनत करते रहे, भागते रहे, जिंदा रहे अपना संकल्प पूरा करने के लिए। 1940 में केस्टन हॉल एक जगह है लंदन में, वहां डायर को सम्मान दिया जा रहा था, मालाएं आदि पहनाई जा रही थी। उधम सिंह वहां पहुंचे थे और बंदूक निकाल 3 गोलियां मारी थी। 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले लिया अपना संकल्प पूरा कर लिया है और मैं अब इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता। तो जब बंदूक अंग्रेज अधिकारी को सौंपी तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे। उसको लग रहा था कहीं मुझे भी न मार दे। तो उधम सिंह ने कहा, घबराओ मत, मेरे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 बेकसूर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था। तो मित्रों, हमारे क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श था, जो संकल्प लिया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है। उसके लिए बेशक 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 लगे, 21 साल लगे। ये शहीद आजम उधम सिंह से हम सबको सीखने को मिलता है। वंदे मातरम।